स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस पार्ट में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं द एंडोक्राइन सिस्टम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पे हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, क्या वो अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या है बॉडी पे, उस सिक्रीशन के एब्सेंस में या ओवर सिक्रीशन के केस में क्या होता है, और लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है उस टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है कि देखिए बॉडी में कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जो है दो तरीक़ों से, एक न्यूरल कंट्रोल है और एक केमिकल कंट्रोल है। न्यूरल कंट्रोल हमने अपने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में देख रखा है, जहाँ पे हमने नर्वस सिस्टम की बात करी थी, जहाँ पे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, इन सब की बात करी थी। केमिकल कोऑर्डिनेशन अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एनिमल्स हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द फॉर्म्स ऑफ केमिकल, दैट इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग एंडोक्राइन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बट आप एक्सोक्राइन भी जान लीजिए। देखिए एक्सोक्राइन सिस्टम क्या है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स। ठीक है, इट्स अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स विद डक्ट्स। ठीक, एंड एंडोक्राइन इज ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। ठीक है, ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन में ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके पास डक्ट नहीं है, यानी डक्टलेस सिस्टम है। जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में डालेंगे, जबकि एक्सोक्राइन ऐसे हैं कि सिक्रीशन प्रोड्यूस करके किस में डालेंगे, डक्ट में, और डक्ट के रास्ते वो जो है आगे बॉडी में जाएगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल डाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने पैंक्रियाज पढ़ा था, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन दे रहा था। हमने लिवर पढ़ा था जिसमें उसने अपना सिक्रीशन बाइल जूस जो है अपना सिक्रीशन गॉल ब्लैडर में डाल दिया, और गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज जो है कंबाइन करके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। ठीक है, अब हमें इस वीडियो में एंडोक्राइन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हार्मोन्स आर द केमिकल फ्लूइड्स दैट आर सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज हार्मोन। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज हार्मोन। फाइन, नाउ हार्मोन्स रेगुलेट द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल। ठीक है, हार्मोन बेटा एक तो डक्टलेस सिक्रीशंस हैं। ठीक है, हार्मोन्स आर बेसिकली डक्टलेस सिक्रीशंस and their target organ is away from the site of origin। जहाँ बनेंगे वहाँ से अलग है इनका टारगेट ऑर्गन। ठीक है, इनका टारगेट ऑर्गन कहाँ है, अवे फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, hormones are non-nutrient substances which releases in trace amount, yes, very less amount, and only when they are needed, in trace amounts in the blood through the endocrine gland, that is because they are ductless। ठीक है, and non-nutrient यानी hormones का chemical nature क्या है, hormones either जो है either peptide और steroid। ठीक है, या तो पेप्टाइडल हार्मोन्स हैं या स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं। पेप्टाइडल हार्मोन मतलब मेड अप ऑफ प्रोटीन, स्टेरॉइडल हार्मोन्स मतलब मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड फैट्स। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या है, केमिकल फ्लूइड्स हैं जो कौन सिक्रीट कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी द डक्टलेस ग्लैंड्स, और हार्मोन्स जो है वो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। एंड हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस, दैट इज दे आर आइदर मेड अप ऑफ पेप्टाइड्स or steroids, and they are released in trace amounts in the blood because the endocrine gland does not have any duct, and the target organ, that is where they are going to act, is always away from the site of origin। जहाँ बनते हैं वहाँ उनका काम नहीं है। ठीक है, अब आइए देखा जाए कैसे हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो केस है ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन का है बेटा। ठीक है, यानी पेप्टाइडल हार्मोन का है। ये कौन से हार्मोन का है, पेप्टाइड हार्मोन का। ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन का। फाइन, तो देखिए पेप्टाइड हार्मोन इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब सेल के सराउंडिंग की जो फ्लूइड है, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन यानी पेप्टाइड हार्मोन जो है
सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे आएगा और सरफेस पे जो है एक रिसेप्टर प्रोटीन है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे एक रिसेप्टर प्रोटीन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट ऑर्गन सेल, लेट्स से लिवर तक जा रहा है, ठीक है, पहुंच गए। अब यहाँ से पाथवे है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, ये प्रोटीन जो है अंदर मॉलिक्यूल रिले मॉलिक्यूल्स को लेकर आएगी जो कैरियर का काम करेंगे, और जो है ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, जो सेल्यूलर रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स या तो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा या न्यूक्लियस में जीन रेगुलेशन के लिए। अगर डायरेक्ट करना है साइटोप्लाज्मिक रिस्पॉन्स है तो सीधा साइटोप्लाज्म में जाएगा, अगर न्यूक्लियस के साथ कुछ बातचीत है, जीन्स में कुछ चेंज चाहिए तो वो न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल बस इतना जानना है कि पेप्टाइड हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन पे कैसे बाइंड करते हैं, आके मेम्ब्रेन में बाइंड करते हैं। कहाँ बाइंड करेंगे, मेम्ब्रेन में, और कौन सी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे बाइंड करेंगे, वहाँ पे रिसेप्टर प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है यानी जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ये देखिए, ये स्टेरॉइड हार्मोन जो है मेम्ब्रेन पे बाइंड नहीं कर रहा है, ये सीधा कहाँ चला आया, विदाउट बाइंडिंग इट हैज कम इनसाइड द सेल, ठीक है, सेल के अंदर आ गया। और सेल के अंदर कहाँ पे आया है, रिसेप्टर प्रोटीन के साथ ही अंदर आ चुके हैं और इसने न्यूक्लियस में एंट्री कर ली है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन। ये रिसेप्टर प्रोटीन बेटा इसको कैरी करके डीएनए में ले जाएगी, डीएनए जो है इसका आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा और ये प्रोटीन जो है ये सेल्यूलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो जो नई प्रोटीन बन रही है वो सेल्यूलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करिए, जबकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन में वही हार्मोन जो है अपने रिले मॉलिक्यूल्स यानी कैरियर मॉलिक्यूल्स के रास्ते रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दे रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो न्यूक्लियस में जाए। अब आपको बस इतना जानना है कि ये टारगेट ऑर्गन के रिसेप्टर में आके बाइंड करता है सरफेस रिसेप्टर पे, ये सरफेस रिसेप्टर पे नहीं बाइंड करता, ये सरफेस प्रोटीन के साथ, जो रिसेप्टर प्रोटीन उसके साथ ही ये अंदर चला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये तो डिफरेंट टाइप्स हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो हमारे फ्लोर ऑफ द ब्रेन, हमने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो वहाँ पे भी पढ़ा था, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है बेटा ये इसका जो है कंट्रोल सेंटर है। क्या क्या हाँ कैसे प्रोडक्शन है वो आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिर उसी हाइपोथैलेमस से बेस से लटका हुआ एक छोटा सा स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो हमारी बॉडी का है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम पहले भी सुना होगा, जब हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जो है यूरिन आउटपुट का फ्लो या ऑस्मो रेगुलेशन में हार्मोन पढ़ा था ADH, वहाँ मैंने आपको बताया था सिक्रीटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक, तो वही है। अब यहाँ पे किडनी के ऊपर आपको एड्रीनल ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ पैंक्रियाज हैं। पैंक्रियाज बेटा जो है मैंने आपको जब डाइजेशन पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था मिक्स ग्लैंड है, मतलब एक्सोक्राइन इन नेचर भी है और एंडोक्राइन भी। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2, वो जाकर देखिए, वहाँ हमने पैंक्रियाज के बारे में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये गोनैड्स हैं। मेल में सिंस ये डायग्राम मेल का है तो उसमें टेस्टीज है, फीमेल होता तो यहाँ पे ओवरी होता। नेक में ट्रैकिया के आगे थायराइड ग्लैंड है, उसी में जो है सेल्स हैं जिनको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ब्रेन में जो डीप इनसाइड द ब्रेन थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, जो ब्रेन में गैप्स हैं जहाँ पे फ्लूइड फिल्ड होता है उसको वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। उसमें ये थर्ड वेंट्रिकल में ग्लैंड प्रेजेंट है, पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करती है, ठीक है। तो लोकेशन के हिसाब से देख लीजिए बेटा, यही सारे आपको लेबल करने को भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक। एक एक करके अब देखा जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास ग्लैंड है, ग्लैंड क्या है, मतलब पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे लोकेटेड है, अगर लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर है, फोर ब्रेन में है, ठीक है, इट इज देयर इन द फोर ब्रेन। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन क्या है पहले सिक्रीशन देख लें, कौन से सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सिक्रीशंस कौन से प्रोड्यूस करते हैं, ये तो दो तरीके के सिक्रीशंस हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन्स हैं और एक इनहिबिटरी हार्मोन्स हैं,
ठीक है, इनहिबिटरी, नाम से ही लग रहा है क्या करते होंगे, रिलीजिंग हार्मोन बेटा स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज केमिकल्स, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट टू रिलीज द केमिकल्स या जो भी हार्मोन्स हैं जो दूसरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, मतलब दीज रिलीजिंग ग्लैंड्स विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, कि पिट्यूटरी ग्लैंड अब दूसरों को स्टिमुलेट करे कि भाई तुम अब अपना सिक्रीशन प्रोड्यूस करो, ठीक है। इट्स लाइक द प्रिंसिपल इन द स्कूल टेलिंग द टीचर दैट आस्क द स्टूडेंट्स टू डू दिस वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे इट विल आस्क द पिट्यूटरी टू मेक अदर ग्लैंड्स प्रोड्यूस देयर सिक्रीशन, ठीक है, और इनहिबिटरी हार्मोन्स विल स्टॉप द सिक्रीशन। तो रिलीजिंग हार्मोन का एक एग्जाम्पल है GnRH। GnRH का फुल फॉर्म है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखिए क्या काम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, ये जो है स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को टू सिक्रीट टू हार्मोन्स FSH एंड LH, ठीक है, ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट पिट्यूटरी, ठीक है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी, क्या सिक्रीट करे वो FSH एंड LH, ठीक है, इट विल स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिक्रीट FSH एंड LH, ठीक है, और ये FSH एंड LH जो है ओवरी या टेस्टिस के पास जाएंगे और वहाँ पे जो है हार्मोन्स रिलीज करवाएंगे, यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन। तो कुल मिला के इसने पिट्यूटरी को बोला, फिर पिट्यूटरी ने आगे ओवरी और टेस्टिस को बोला, ठीक। इनहिबिटरी हार्मोन जो है बेटा, जो किसी भी सिक्रीशन के किसी भी हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगे, बंद कर देंगे, जैसे सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिशन करता है, ठीक है, एग्जाम्पल इसका सोमैटोट्रोपिन है, सोमैटोट्रोपिन। ये सोमैटोट्रोपिन क्या करता है, सोमैटोट्रोपिन inhibits the secretion of growth hormone, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होने वाला है उसके सिक्रीशन को ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है, सोमैटोट्रोपिन इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक। तो ये तो हाइपोथैलेमस का काम हो गया कि ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी बाय प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, विच वन, अ रिलीजिंग हार्मोन एंड अ इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक। रिलीजिंग हार्मोन का एक एग्जाम्पल है GnRH, इनहिबिटरी का है सोमैटोट्रोपिन। अब आगे आइए देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा कहाँ है, ये फ्लोर ऑफ द हाइपोथैलेमस पे है, फ्लोर ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है, ठीक है, हैंग्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है बेटा, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, और हम लोग इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, इट्स रेगुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। तो ये आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हाइपोथैलेमस के फ्लोर से लटका हुआ है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक है जिसके हेल्प से ये हैंग कर रहा है, और ये बीच में जो है आप देखिए एक कटिंग है जो है, और ये पिट्यूटरी को दो हिस्सों में बांटती है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। आइए देखा जाए, अब स्ट्रक्चर देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के फ्लोर से ये जो है पिट्यूटरी लटका हुआ है, ये देखिए ये बीच में से डिवाइड हो गया है, ये इतना हिस्सा जो हरा वाला साइड है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, और ये जो येलो साइड है ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है बेटा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये दो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो ही सिक्रीशन है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच मैंने आपको एक्सक्रीशन में पढ़ाया था। ऑक्सीटोसिन बेटा चाइल्ड बर्थ के टाइम पे सिक्रीट होंगे, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, यानी व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट टू बी बॉर्न, ठीक है, तो मदर कैसे उस चाइल्ड को अपनी बॉडी से बाहर पुश करती है, यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कौन कॉज कर रहा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसीलिए जिन केसेस में मदर को पेन नहीं होता, लेबर पेन जिसको कहा जाता है, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे होता है, तो उस केस में क्या है, डॉक्टर जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं और इंजेक्शन देने के बाद देखते हैं कि क्या अब पेन होगा, क्या अब नॉर्मल डिलीवरी होना पॉसिबल है, नहीं है तो फिर उसमें लास्ट ऑप्शन बचता है सिजेरियन, ठीक है। तो ये तो पिट्यूटरी के सिक्रीशन हो गए, ये यूटेरस के मसल पे जाके एक्ट कर रहा है, अब देखिए, और एडीएच जो है किडनी ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है प्रोड्यूस कर रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस, सबसे मेन इसका हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसका मेन हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है ये क्या करता है, रेगुलेट द बॉडी ग्रोथ, ठीक है, बॉडी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। और इसका अगर हाइपो सिक्रीशन, हाइपो मतलब अंडर सिक्रीशन, हाइपो मतलब अंडर सिक्रीशन, ठीक है, अंडर कम, ठीक है, कम प्रोड्यूस हो रहा है अगर तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो बीमारी है या कंडीशन उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म, आदमी छोटा रह जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बौना भी कहते हैं। और अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, यानी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, तो आपने खली वगैरह को देखा ही होगा, है ना, ओवर प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, जाइजेंटिज्म, ठीक है, जाइजेंटिज्म, जायंट जैसे बड़ा सा विशाल हो जाता है आदमी। इसमें बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ दिखने लगती है, हाथ पैर अलग से बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है, जाइजेंटिज्म में। फाइन, तो एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो मेन हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, बाकी सारे जो हैं वो स्टिमुलेटरी हार्मोन्स हैं, ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं यहाँ पे। और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं कौन कौन से हैं, एक है LH, LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये सब बेटा रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगी आपको। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी रिप्रोडक्शन है में हेल्प कर रहा है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे MSH है मेलानोटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। ये इतने सारे सब हार्मोन हैं जो अलग अलग काम के लिए हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए, जैसे जब चाइल्ड बर्थ होगा तो मदर विल हैव टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड, है ना, उसको मिल्क देना होगा बच्चे को, तो वो मिल्क प्रोडक्शन जो है लाइफ लॉन्ग तो ऐसा होता नहीं है, ओनली एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ होता है। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कहाँ से आ रहा है, ठीक, तो प्रोलैक्टिन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा ओनली एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ठीक। तो आप देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसमें दो ही सिक्रीशन थे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ऑक्सीटोसिन चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आएगा, तो कौन से दो हार्मोन है जो पिट्यूटरी से सिर्फ चाइल्ड बर्थ के टाइम पे आएंगे, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा प्रोलैक्टिन, ठीक है। और दूसरा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एडीएच, जो कि यूरिन आउटपुट या ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो मेन हार्मोन था वो था ग्रोथ हार्मोन, जिसके ओवर सिक्रीशन से जाइजेंटिज्म हो जा रहा है और अंडर सिक्रीशन से ड्वार्फिज्म हो जा रहा है। और एंटीरियर पिट्यूटरी में और भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन थे, LH, FSH, MSH और प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला ग्लैंड जो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। कहाँ पे लोकेटेड है थायराइड ग्लैंड, अगर लोकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग तो इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया। और अगर आप देखें तो बटरफ्लाई जैसा जो है ग्लैंड है, राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, ठीक है, यहाँ पे
तो जो है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड, ठीक है यहाँ पे। और अगर देखें आप, ये जो है थायराइड ग्लैंड, इसका काम क्या है? देखिए ये सिक्रीशन जो प्रोड्यूस करता है, इसके सिक्रीशन का नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन। और एक और सिक्रीशन है कैल्सीटोनिन, ठीक है, कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन की अगर बात करें तो ये थायरॉक्सिन का क्या फंक्शन है? रेगुलेट्स द बीएमआर, ठीक है बेटा, इट इज रेगुलेटिंग द बीएमआर, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है, डेवलपमेंट जो है, ये थायरॉक्सिन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। कैल्सीटोनिन का काम क्या है? लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है, लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी में या थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रीशन से जो होने वाली डिजीज़ है वो है ग्वाइटर। बड़ा ही कॉमन डिजीज़ है, थायराइड का फ्लक्चुएशन वगैरह। हाँ, टीएसएच हार्मोन भी जो है वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा था, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है, ठीक है। टीएसएच रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन, ठीक है। TSH फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन का काम है रेगुलेट द बीएमआर, और थायरॉक्सिन के अंडर या ओवर प्रोडक्शन वगैरह से जो होने वाली बीमारी है तो वो क्या है? यहाँ पे अंडर प्रोडक्शन, यहाँ पे जो है अंडर प्रोडक्शन कॉजेज ग्वाइटर, ठीक है। और ग्वाइटर को क्योर कैसे किया जा सकता है? ग्वाइटर को आयोडीन, क्योंकि ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है बेटा ये बना हुआ है T3, T4, ठीक है, यानी ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, यानी 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल थायरॉक्सिन में, 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल, यानी आयोडीन की कमी से ही अंडर सिक्रीशन होगा। तो आयोडीन डेफिशिएंसी से ये होता है, ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी से थायरॉक्सिन का अंडर प्रोडक्शन होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पहाड़ में रहने वाले लोगों को ज़्यादातर ग्वाइटर का केस देखने में मिलेगा। जैसे आप जो देखेंगे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे ग्वाइटर के अकरेंसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि माउंटेन सॉइल जो है वहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उनके क्रॉप में भी आयोडीन की कमी होगी। तो जब क्रॉप में आयोडीन की कमी है तो उनके डाइट में भी आयोडीन की डेफिशिएंसी है, इस वजह से वहाँ पे ग्वाइटर के केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक क्वेश्चन बनेगा कि गिव रीज़न वाई, क्या कहते हैं, पीपल in mountain areas have high occurrences of या high chances of suffering from goiter, high chances of suffering from goiter। क्यों ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि माउंटेन सॉइल में आयोडीन की कमी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी में थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और वहाँ पे जो है ग्वाइटर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है ग्वाइटर में? स्वेलिंग इन द नेक, जो नेक रीजन है। अब देखिए नेक में क्यों स्वेलिंग होगा? क्योंकि ग्लैंड का जो लोकेशन है वहीं है ना। तो थायराइड ग्लैंड का क्या सिम्टम है ग्वाइटर का कि स्वेलिंग हो जाएगी थायराइड ग्लैंड में, तो ऐसा लगेगा नेक में स्वेलिंग है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, लेजीनेस होता है, ठीक है। तो ग्वाइटर के अगर सिम्टम्स की बात करें हम लोग, सिम्टम्स ऑफ ग्वाइटर अगर बात करी जाए तो सिम्टम्स क्या होंगे? स्वेलिंग इन द नेक, यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन, हायर केसेस में यही होता है, मेंटल रिटार्डेशन, और जो है रिड्यूस्ड फिजिकल एबिलिटी या फिजिकल एक्टिविटी,
ठीक है, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी। ये सिम्टम्स जो हैं किसके हैं, ग्वाइटर के, ठीक है बेटा, ग्वाइटर के। ठीक, तो ग्वाइटर जो है ज़्यादातर माउंटेन में रहने वाले लोगों को क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल में जो है आयोडीन की कमी है। अब ये कैल्सीटोनिन जो है ये ब्लड का कैल्शियम लेवल कम कर रहा है, यानी अगर ब्लड में कैल्शियम के लेवल बढ़ गया तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कैल्शियम आयन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए नीडेड है। तो हमें ब्लड क्लॉट अगर करा दिया गया तो अंदर ही अंदर जो है कहीं पे स्ट्रोक के चांसेस डेवलप हो जाएंगे, है ना। तो क्या करना होता है कि एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है ब्लड में रहने देना और बाकी सारा कैल्शियम जो निकाल कर बोन में डाल देना है। तो ये काम कौन करेगा, बोन में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन जो है कौन बढ़ा रहा है, कैल्सीटोनिन। यानी ब्लड से कैल्शियम निकाल के कहाँ पे डाल दिया, बोन में, ठीक है। अब इसका एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन है बेटा, जो मतलब इसके ऑपोजिट काम करता है, विच इज सिक्रीटेड बाय अनदर ग्लैंड कॉल्ड पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, आप ये देखिए थायरॉयड ग्लैंड में 4 ऐसे बटन जैसे सेल्स हैं जिनको हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड बोल रहे हैं, जो थायरॉयड ग्लैंड के पीछे वाली सरफेस पे लोकेटेड है। ठीक, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है बेटा, जो है यहाँ पे ये सिक्रीट करेगा हार्मोन जो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। ठीक, पैरा कैल्सीटोनिन। ठीक, तो इनका सिक्रीशन क्या है, पैरा कैल्सीटोनिन क्या करता है, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। क्या करता है, बोन से कैल्शियम निकाल कर किसको दे दे रहा है, ब्लड को। तो ये किसका एंटागोनिस्टिक हुआ, एंटागोनिस्टिक टू, एंटा मतलब ऑपोजिट, एंटागोनिस्टिक टू कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन का एंटागोनिस्टिक हो गया। ठीक है, एंटागोनिस्टिक टू कैल्सीटोनिन। फाइन, कहाँ पे लोकेटेड है, ऑन द बैक साइड ऑफ थायराइड। आपने डॉर्सल वेंट्रल अभी नहीं पढ़ा, इसलिए हम लोग नहीं बोल रहे कि डॉर्सल साइड या वेंट्रल साइड। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि थायराइड ग्लैंड के पिछले हिस्से पे ये जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे। अब अगला ग्लैंड देखते हैं, पैंक्रियास, जो कि एक मिक्स ग्लैंड है, इट्स अ मिक्स ग्लैंड, और हम इसका एक्सोक्राइन नेचर पढ़ चुके हैं। आज हम इसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो ये देखिए एक्सोक्राइन, ये डायग्राम देखिए, एक्सोक्राइन पैंक्रियाज है जो असीनर डक्ट यानी पैंक्रियाटिक असीनी कहलाता है, एंड डक्ट सेल्स इसके थ्रू पैंक्रियाटिक जूस जो है प्रोड्यूस होके चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए एफ सेल सिक्रीट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, जो आप देखेंगे ट्रिप्सिन वगैरह, जो ट्रिप्सिनोजेन हो रहा है वो यहाँ से प्रोड्यूस होके जाएगा। बाकी ये सारी सेल्स जो आप देख रहे हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये क्या है, ये सेल्स एक आइलैंड बनाते हैं और इनको कहते हैं आइलेट्स। ठीक है, या आइलैंड, टापू हिंदी में कहा जाता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइलेट्स मतलब आइलैंड। ठीक है, आइलेट्स मतलब आइलैंड। ठीक है, और लैंगरहैंस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसको पहली बार डिस्क्राइब किया, पॉल लैंगरहैंस नाम था। तो लैंगरहैंस के द्वारा डिस्कवर किए हुए सेल्स के आइलैंड हैं, ये देखिए आप। तो इसमें 3 तरीके की सेल्स हैं जो पैंक्रियास के एंडोक्राइन पार्ट है। ठीक है, ये इसका एंडोक्राइन पार्ट है, हमें एक्सोक्राइन से अभी कुछ डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 3 तरीके की सेल्स हैं, अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन, एंड डेल्टा सेल सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। तो अल्फा सेल जो है बेटा ग्लूकागॉन, ये क्या करता है, ये ब्लड में इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी क्या करता है, लिवर से ग्लाइकोजन को ले आके, लिवर में जो एक्स्ट्रा फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड है,
ग्लाइकोजन के फॉर्म में। भाई खाने के बाद जो भी बचा ग्लूकोज, हमें जिसका इस्तेमाल नहीं है उसको हमारी बॉडी ने क्या कर दिया, ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में स्टोर कर दिया। अब हमें चाहिए तो हम ये क्या करेगा, ग्लूकागॉन लिवर से ग्लाइकोजन को निकाल के उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और ये कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड में। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ जाएगा। अब इसका एंटागोनिस्टिक काम कौन करते हैं, बीटा सेल्स। ठीक, बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम क्या है, लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इट लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल। फाइन। अब कैसे, देखिए ब्लड में जो भी ग्लूकोज है, ठीक है, ब्लड में जो भी ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करा जाएगा इनटू ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन जो है कहाँ चला जाएगा, लिवर में। ठीक है, तो इंसुलिन का काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, और ग्लूकागॉन का काम है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिक्रीट होते, जब चाहिए जैसा वैसे। ठीक है, अब एक बीमारी आपने सुनी होगी, डायबिटीज़। डायबिटीज़ सुनिए, डायबिटीज़ बड़ी कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आजकल सभी को है। कैसे होता है डायबिटीज़, बेटा जब इंसुलिन का अंडर सिक्रीशन होता है या हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़। हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन यानी जब इंसुलिन कम होगा तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा तो क्या होगा, डायबिटीज़, और इसका पूरा नाम है डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक, इसमें क्या होता है, पर्सन के ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो इसके लिए इंजेक्शंस लिए जाते हैं इंसुलिन के। अब बेटा इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों लिया जाता है, क्यों नहीं इंसुलिन की गोलियां खाई जाती हैं, बताइए, सोचिए। देखिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है बेटा एक प्रोटीन हार्मोन है या पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। फाइन। तो जब आप खाएंगे तो हमारी बॉडी में बड़े सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ये दवाई तो डाइजेस्ट हो जाएगी, इसीलिए सीधा इसको ब्लड में डाल दिया जाता है ताकि ये सीधा ब्लड में जाए और ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करे। इसलिए इंसुलिन जो है पेशेंट्स इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, नाइदर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट। टैबलेट के फॉर्म में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन नहीं किया जाता है, इंसुलिन ओरली नहीं दिया जाता क्योंकि ये कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, ये डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। अब खाने पच गया तो फिर तो शरीर को कुछ मिला ही नहीं, इस वजह से इसको क्या किया जाता है, सीधा ब्लड में डाला जाता है कि ब्लड में जाए और ग्लूकोज के लेवल को कम करे। इसके हाइपोसिक्रीशन में कंडीशन होगी डायबिटीज़ मेलिटस, इसमें पर्सन को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, बार बार प्यास लगेगी, बार बार भूख लगेगी, है ना, ये चीज़ होगी। ठीक, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन जो है वो क्या कॉज करेगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज इंसुलिन शॉक। ठीक है, इंसुलिन शॉक, इतना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, बहुत ज़्यादा, इस केस में हाइपर एक्टिव रहता है आदमी, तो ये भी खतरनाक केस है, वो भी खतरनाक केस है, पर ये ज़्यादा खतरनाक है। इसमें जो है पर्सन तुरंत कोमा के स्टेट में चला जाता है क्योंकि बॉडी में इतना ज़्यादा जो है इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई कि ब्लड में एकदम भी ग्लूकोज नहीं है। अब एकदम भी ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सबस्ट्रेट ही नहीं है। रेस्पिरेशन आपने पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोड्यूस करेगी एटीपी, जब ग्लूकोज ही नहीं है तो एटीपी कहाँ से आएगी, है ना। तो बॉडी जो है सफ़र करता है एक शॉक, उसको कहते हैं इंसुलिन शॉक। तो हाइपोसिक्रीशन में डायबिटीज इंसिपिडस मेलिटस और हाइपर सिक्रीशन में इंसुलिन शॉक। फाइन। तो एक बार और देख लिया जाए, पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है बट हम इसका एंडोक्राइन पार्ट पढ़ रहे हैं। एंडोक्राइन पार्ट में जो हिस्सा है वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, जो आप यहाँ देख रहे हैं, आइलैंड है एक तरह का, और लैंगरहैन नाम के साइंटिस्ट थे। सेल्स जो है अल्फा सेल और बीटा सेल, तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रहे हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, और बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं। ठीक, कैसे कम करेंगे,
बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इसके हाइपर सिक्रीशन से इंसुलिन शॉक होता है, हाइपो सिक्रीशन से डायबिटीज होता है। कभी भी इंसुलिन को ओरली एडमिनिस्टर नहीं किया जाता, डॉक्टर कभी इंसुलिन की टैबलेट्स नहीं देगा, इंजेक्शन नहीं देगा, क्योंकि इंसुलिन कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है क्या करता है, ये डाइजेस्ट पेप्टाइड हार्मोन है, तो अगर खा के हम लोगों ने लिया इंसुलिन, मतलब माउथ के रास्ते अंदर गया, तो स्टमक में डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो है डाइजेस्ट हो जाएगा और जिस इम्पैक्ट के लिए गया होगा वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। अंत में डेल्टा सेल्स आते हैं, सोमैटोस्टैटिन, ये भी ओवरऑल मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले ग्लैंड की तरफ। आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है, अब आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। देखो, एड मतलब नियर और रीनल मतलब किडनी। एड मतलब नियर और रीनल मतलब किडनी, दैट इज दिस ग्लैंड इज नियर द किडनी। ये देखिए आप एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर टोपी जैसे लगे हुए हैं एड्रीनल ग्लैंड। और बेटा एड्रीनल ग्लैंड जो है इसके दो हिस्से हैं, अगर आप देखें तो एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं। ठीक है, क्या है, यहाँ पे जो बाहरी हिस्सा है इसको हम लोग कह रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो भीतरी हिस्सा है उसको कह रहे हैं एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स बेटा जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, उनको कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स कहते हैं, कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ठीक है, और ये कॉर्टिकॉइड हार्मोन तीन तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब ये आपके ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए है बॉडी में। मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल लेवल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो मिनरल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए है। और सेक्स कॉर्टिकॉइड जो है बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप हो रहे हैं मेल फीमेल में, उनको रेगुलेट करने के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एड्रीनल मेड्यूला पे। एड्रीनल मेड्यूला जो है हार्मोन रिलीज करता है जिनको हम लोग 3F हार्मोन कहते हैं। 3F यानी फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट यानी डरो, लड़ो या भाग जाओ। ठीक है, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइन। और ये हार्मोन जो हैं इनके नाम है एड्रिनालिन। ठीक है, एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन। ठीक है, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन। ठीक है, एड्रिनालिन बेटा बॉडी को स्टिमुलेट करता है यानी एक्साइट करता है। ठीक है, एक्साइट, एक्साइट, ठीक है, एक्साइट करेगा यहाँ पे। और ये जो है ब्रिंग बैक टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए शेर देख लिया या चलता हुआ सामने से बड़े तेज स्पीड में ट्रक आ रहा है, तो उस केस में आप उसको देखेंगे और आपके एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होगा हार्मोन एड्रिनालिन। ठीक है, आपके एड्रीनल मेड्यूला से सिक्रीट होगा हार्मोन एड्रिनालिन। अब उस केस में या तो आप डरेंगे और डर के वहीं खड़े रहेंगे, या आप अब कोशिश करेंगे कि भैया मैं लड़ूं अब इससे, या आप कोशिश करेंगे कि मैं भाग जाऊं। जो भी कंडीशन होगी उस केस में आपका बॉडी जो है एक्साइट हो जाएगा। अब यहाँ एक्साइट वो हुरा और यूफोरिया वाला नहीं है। एक्साइट मतलब हार्ट बीट विल इंक्रीज, your breathing rate will increase, your blood vessels will get constricted so that the blood pressure increases, है ना, प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगी, आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो जैसे हिंदी में हम लोग कहावत कहते हैं कि भाई इसको देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब क्या है, आपने कुछ ऐसा देखा जो एक्सपेक्टेड नहीं था, है ना। तो उस केस में क्या हुआ, आपके प्यूपिल का डायलेशन हुआ, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस के अंडर, एड्रिनालिन। अब ये सब कंडीशन बीत गया, शेर चला गया, ट्रक चला गया, तो आपकी बॉडी को नॉर्मल होना है कि नहीं होना है, हार्ट बीट वापस नॉर्मल पे आनी है, रेस्पिरेटरी रेट जो है वापस रिड्यूस होना है,
प्यूपिल जो है वापस से नॉर्मल साइज की होनी है, ब्लड वेसल भी वापस जाने हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना है, तो वो कौन करेगा? नॉरएड्रेनालिन। तो ये भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। तो अभी हमने कैल्सिटोनिन और पैराकैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक पढ़ा, फिर हम लोगों ने जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन एंटागोनिस्टिक पढ़ा, और फिर एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन भी जो है ये एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है बेटा? नियर द किडनी, और इनके दो रीजन्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स के जो सिक्रीशंस हैं उनको कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स कहते हैं। 3 तरीके के कॉर्टिकॉइड हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं, कब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाना है, कब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाना है, उससे कंसर्न्ड है। मिनरल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए सेक्स कॉर्टिकॉइड। मेड्यूला से 2 ही हार्मोन आ रहे हैं, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है एक्साइटेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, इनको 3F हार्मोन भी कहते हैं, फियर फाइट फ्लाइट, जो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशंस में आएंगे, इमरजेंसी कंडीशन में आएंगे, जहां आपकी बॉडी को ये कोप करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं ये एड्रेनालिन हार्मोन? ये क्या करेंगे? help the body to cope with emergency condition, help the body to cope in emergency conditions। ठीक है, ये हो गया आपका एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब क्लियर है। आइए अगले ग्लैंड पे चलते हैं। अब ये आते हैं टेस्टीज। बेटा टेस्टीज और ओवरी को साथ में बोला जाएगा गोनैड्स। ठीक है, साथ में बोलेंगे गोनैड्स। फाइन, तो गोनैड्स में मेल में टेस्टीज है, ये इसको डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। मेल का सिंबल है ये। कहाँ पे पाया जाता है? आउटसाइड द एब्डोमेन। लोकेशन देखा जाए अगर कहाँ पर है टेस्टीज, तो आउटसाइड द एब्डोमेन इन द स्क्रोटल सैक। ठीक है, इन द स्क्रोटल सैक। ठीक है, अब ये देखिए टेस्टीज, ये है एक टेस्टीज, ये जो बॉल आपको दिख रही है ये। फाइन, ये देखिए एक टेस्टीज में बड़े सारे बेटा कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट जो कहलाते हैं, और जो है ये आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट है, क्योंकि इनको बनाना है यहाँ पे स्पर्म्स, जो कि है मेल गैमीट। अगर ये बॉडी के अंदर ही रहते तो स्पर्म्स नहीं बन पाते, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर चाहिए बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम। ठीक, बॉडी में उस हाई टेम्परेचर पे स्पर्म्स नहीं बन पाएंगे, इसीलिए टेस्टीज जो है एक सर्टेन एज के बाद डिसेंड कर जाते हैं एब्डोमेन से बाहर इनटू द स्क्रोटल सैक। वहाँ पे शरीर से बाहर रहते हैं और अपना 2 से 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिसमें उनका स्पर्म प्रोडक्शन जो है चलता रहता है। ठीक है, टेस्टीज है जो बेटा हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म प्रोडक्शन वगैरह में, और भी डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सिक्रीशन जो है इसका, उसको बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स और स्पर्म प्रोडक्शन। ठीक है, जो मेल गैमीट है। ठीक, ये टेस्टीज कर रहे हैं। फाइन, कहाँ पे टेस्टीज? लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन द स्क्रोटल सैक। डिटेल में हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए ओवरी, यही भी गोनैड्स का हिस्सा है। ठीक है, ओवरी जो है पेल्विक गर्डल एरिया में जो है पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, इन द एब्डोमिनल कैविटी, इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन में है। तो जैसे ये देखिए ये है, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है ये ओवरी है। तो पेयर ऑफ ओवरी है, पेयर ऑफ टेस्टीज भी है, पेयर ऑफ ओवरी भी है। ठीक है, ओवरी जो है बेटा ये हो जाते हैं फंक्शनल हो जाती है इवन बिफोर बर्थ। बच्ची के पैदा होने से पहले ही ये उसके बॉडी में फंक्शनल हो चुके होते हैं।
इवन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, फंक्शनल हो गई, ठीक। और मीनोपॉज के टाइम पे जो है ये एग प्रोड्यूस करना ख़त्म कर देते हैं, ठीक। एक सर्टेन एज 45-50 के एज में आके विमेन जो है वो अपनी गैमीट प्रोडक्शन एबिलिटी जो है लूज़ कर देती है, क्योंकि ओवरी के अंदर अब कोई भी फॉलिकल नहीं बचे हैं जो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर सके, ठीक। तो ओवरी में दो सिक्रीशंस हैं जो हैं एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है, ये मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को बाय मेंटेनिंग द वॉल्स ऑफ द यूटेरस थिक। और एस्ट्रोजेन जो है ये मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल में हेल्प करता है। जो एग डेवलपमेंट है, एग मैच्योरेशन है, जो ओवा बन रही है उसके मैच्योरेशन में एस्ट्रोजेन हेल्प कर रहा है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो हार्मोन्स हैं टेस्टिस और ओवरी की, डिटेल में हम लोग जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है, यहाँ आप जान लीजिए, ठीक। चलिए अगले हार्मोन की तरफ, अगले ग्लैंड की तरफ चलते हैं, वो है थाइमस। थाइमस जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बिटवीन द लंग्स, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में, बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड द स्टर्नम जो कि ब्रेस्ट बोन है उसके पीछे, ये देखिए थाइमस लंग्स के बीच में, ठीक है। ये जो है थाइमस जो है रिड्यूसेस विद एज, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है साइज ऑफ द थाइमस जो है वो रिड्यूस होता रहता है, थाइमस का साइज रिड्यूस होता रहता है। सिक्रीशन ऑफ द थाइमस इज नोन एज, सिक्रीशन ऑफ द थाइमस इज नोन एज थाइमोसिन, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ द थाइमस इज नोन एज थाइमोसिन। ये थाइमोसिन बेटा क्या करता है? ये हेल्प करता है इन डिफरेंशिएशन ऑफ, इन द डिफरेंशिएशन ऑफ, ये लीजिए, ये क्या है बेसिकली, आप पहले ये समझ लीजिए। इम्यून सिस्टम अगर आप जानते होंगे, ठीक है, इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, ठीक है। और वैसे भी ये पार्ट है ऑफ द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। थाइमस इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। यानी ये इम्यून सिस्टम का एक कंपोनेंट है। ये क्या करता है? यहाँ पे टी लिम्फोसाइट करके एक सेल है, टी लिम्फोसाइट, ठीक है बेटा। टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट की, कौन सा टी लिम्फोसाइट जो है वो नेचुरल किलर सेल्स का काम ऐसे करेंगे, कौन सी लिम्फोसाइट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन जर्म्स को, कौन सा टी लिम्फोसाइट है जो एंटीबॉडीज़ को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है किस में काम कर रहे हैं? थाइमोसिन इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी को सेल्स के थ्रू मिल रही है, जैसे टी लिम्फोसाइट सेल्स के थ्रू हमें इम्यूनिटी मिल रही है, मैक्रोफेजेस के थ्रू हमें इम्यूनिटी मिल रही है। तो जिसमें सेल्स जो है हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI। और थाइमोसिन और भी हेल्प कर रहा है इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक। तो ये कौन सी ये इम्यूनिटी हो गई? ये सेल्स के थ्रू नहीं हो रही, ये बॉडी में ब्लड में आ रही है एंटीबॉडीज, तो इसको कहते हैं ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इसको कहते हैं HMI, ठीक है। ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बोला जाएगा HMI। यानी जो एंटीबॉडीज है प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ जा रही हैं? ब्लड में जा रही है ना। तो यहाँ पे इम्यूनिटी किसके थ्रू मिल रही है? ह्यूमर मतलब फ्लूइड, ह्यूमर मतलब यहाँ वो मजाक वाला नहीं, ह्यूमर मतलब फ्लूइड।
तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस होकर बॉडी के फ्लूइड में डाली जा रही हैं, उसके थ्रू हमें इम्यूनिटी मिल रही है। इस वजह से हम इसको ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी कह रहे हैं। जो सेल्स के थ्रू मिल रही है वो सेल मीडिएटेड कहला रही है। थाइमोसिन हार्मोन जो है वो इन दोनों में हेल्प कर रहा है बाय डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये एज के साथ रिड्यूस होता रहता है। कहाँ पे लोकेटेड है? लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, और ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, पीनियल ग्लैंड। ये जो है ये हमारी थर्ड आई भी कहलाती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई। इसका एक सिक्रीशन है, पहले इसका लोकेशन जान लेते हैं। लोकेशन कहाँ है? देखिए, अगर आप डायग्राम देखिए तो आपको दिखेगा डीप इनसाइड द ब्रेन इन द थर्ड वेंट्रिकल, इन द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और इसके सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन। सिक्रीशन को बोलेंगे मेलाटोनिन। ये इसके देखिए डीप इनसाइड द ब्रेन जो है ये ग्लैंड है, और ये आपको पीनियल ग्लैंड, इसको हम लोग जो है थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन इन द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, इन द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक, अब वो ऑलरेडी ब्रेन लिखा हुआ है। चलिए, इसके सिक्रीशन को मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन क्या है बेटा? ये रेगुलेट करता है द 24 आवर बॉडी क्लॉक। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो है यहाँ पे पीनियल ग्लैंड जो है वो ऑलरेडी एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है जो बॉडी के रिदम को कंट्रोल में रखता है। कब जगना है, भूख लगना है, कैसे स्लीप वेक टाइम, और ये रिदम ये कंट्रोल हो रहा है बाय द पीनियल ग्लैंड and by the hormone melatonin. Also skin pigmentation, because the skin pigment is melanin. ठीक है, तो कितना स्किन में पिगमेंट होगा ये भी मेलाटोनिन के सिक्रीशन से। ज़्यादा मेलाटोनिन मतलब डार्क स्किन, कम मेलाटोनिन मतलब लाइट स्किन। और बहुत जो है हमें इन्फ्लुएंस करा जाता है एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के थ्रू, इवन हम एक्टर्स और मूवीज़ के थ्रू ये दिखाया जाता है कि फेयर स्किन इज़ द ब्यूटी स्टैंडर्ड, है ना। इट्स द राइट स्किन, इफ़ यू आर डार्क देन दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट कंडीशन और समथिंग, इट्स लाइक इट्स कंसिडर्ड टू बी लाइक अ डिजीज्ड कंडीशन, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन गिव्स डार्क स्किन विच इज द नेचुरल ट्रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। लाइट स्किन इज नॉट द नेचुरल ट्रेट ऑफ ह्यूमन बींग, वो तो रेसेसिव कैरेक्टर है बेटा। डार्क स्किन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, बट हमने डोमिनेंस को छोड़ के पूरे एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड में देख लीजिए, ब्यूटी वर्ल्ड में देख लीजिए, द एंटायर एजेंडा इज जस्ट टू टर्न फेयर, है ना। तो ये फेयरनेस का बुखार जो है लोगों को चढ़ा हुआ है। पर ये आप देखिए मेलाटोनिन जो है स्किन पिगमेंटेशन, ऑल्सो इट इज रेगुलेटिंग द, सिंस ये भी रिदमिक है तो रेगुलेशन ऑफ मेंसुरेशन, रेगुलेशन ऑफ मेंसुरेशन। ठीक है, ये भी कौन कर रहा है? मेलाटोनिन। फाइन। तो पीनियल ग्लैंड जो है इसको थर्ड आई भी कहते हैं क्योंकि अक्सर माना जाता है कि यहाँ पे, इसलिए जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमसे बोला जाता है यहाँ फोकस करिए, और जो बॉडी के चक्रास है उसमें सबसे पहला चक्र यहीं पर है जो आपकी थर्ड आई है। ठीक, तो ऐसे जो हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है वो कोई फालतू बात नहीं है। जैसे कहा जाता है कि शिव की तीसरी आंख थी, हम सबके है, यहाँ पर है। अब ये हमें दिख नहीं रहा है। जैसे एक जानवर है साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, तुआत्रा कहते हैं हम लोग, साउथ अफ्रीकन लिजर्ड है एक तरीके का, उसमें जो है थर्ड आई दिखाई देती है, उसका पीनियल ग्लैंड जो है वो बाहर दिखता है। ठीक है, तो ये थर्ड आई जो है हमारे सिकार्डियन रिदम या 24 रिदम को कंट्रोल करता है, क्योंकि ये लाइट को जो है लाइट सेंसिटिव है। ठीक है, कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है इसको सेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए तो ये तो हमारे सारे ग्लैंड्स हो गए। अब ये कुछ मेन ग्लैंड्स हैं जिसको देखा जाए तो जो है यहाँ पे देख लिया जाए, एक टेबल है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड फंक्शन इज टू स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। दूसरा है थायरॉक्सिन जो प्रोड्यूस हो रहा है थायराइड ग्लैंड, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। फिर है इंसुलिन सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज, रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटेड बाय टेस्टिस एंड दिस इज फॉर what? Sperm production. Then this is for development of male characters. ठीक है,
मेल कैरेक्टर्स, ये कौन कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फिर आते हैं एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन बेटा ई से भी लिख सकते हैं, ओ से भी लिख सकते हैं, ओ साइलेंट होता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीजें। एड्रेनालिन प्रोड्यूस बाय द एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, फाइट, फियर, फ्लाइट करने में हेल्प करता है। और रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आते हैं, ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज अदर हार्मोन। तो आई होप आपको सारे ग्लैंड्स क्लियर हैं, ठीक है। लोकेशन और सिक्रीशन, और कुछ कुछ केसेस में डिजीज कंडीशन, जैसे इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, ठीक है, पिट्यूटरी का हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो है आप सिक्रीशन और लोकेशन याद रखिए। अब एक ये क्वेश्चन अराइज करता है कि बॉडी में दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्यों है, नर्वस और केमिकल। देखिए हर जगह नर्व्स नहीं जा सकता, है ना। अभी भी इंडिया में कहा जाता है कि हम लोग जो है इतने बड़े इंटरनेट सुपर पावर हो गए हैं, हर हाथ में मोबाइल है, ऐसा नहीं है, है ना। वाईफाई इज नॉट एबल टू रीच एवरीवेयर, इवन इंटरनेट हैज नॉट रीच्ड एवरीवेयर, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स ले करने हैं, है ना, तार बिछाने हैं। उसी तरह बॉडी में भी न्यूरॉन्स जो है हर तरफ इनरवेट नहीं कर पाए, तो वहाँ का सिस्टम का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? बाय केमिकल्स, ठीक। तो रैपिड ट्रांसमिशन किसका है, केमिकल का या नर्व्स का? अगर देखा जाए तो ये देखिए स्टिमुलस जो है, अगर ये वर्सेस करा हुआ है हमने नर्वस सिस्टम वर्सेस एंडोक्राइन सिस्टम, तो ये देखिए स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट्स, देन द साइटोन, then goes to axon, और फिर ये ट्रांसफर हो गया to the next and next and next, and then it is reached the cells or wherever it has go. तो limited to cells that are connected by specialized junctions to axon that is transmitting an impulse. ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे जा सकता है जहाँ पे axon जो है वो cells के साथ connected है या cell junction है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या एक्सोनल जंक्शंस हैं सेल्स के साथ। ये उन जगहों पे नहीं जा पाएगा जहाँ पे नर्व्स का सप्लाई नहीं है। जबकि आप केमिकल्स में देखिए तो स्टिमुलस आया, एंडोक्राइन सेल है, इन एंडोक्राइन सेल्स में सिक्रीटरी वेजाइकल्स हैं, ठीक है। ये सिक्रीटरी वेजाइकल जो है आप गोल्जी अपैरेटस में भी पढ़े हैं, ये सिक्रीट करेंगे अपना हार्मोन। ये हार्मोन जो है बेटा, सिग्नल विल ट्रैवल एवरीवेयर विद द ब्लड स्ट्रीम, सब जगह जा रहा है, कहीं लिमिटेड नहीं है, ठीक है। और देखिए ये सब जगह चला गया ब्लड वेसल में, और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू अगले अलग अलग सेल्स में चला जाएगा। कहीं सेल में डायरेक्टली एंटर करेगा अगर लिपिड सॉल्युबल है, सेल में मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करेगा अगर वाटर सॉल्युबल है, बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ लिमिटेशन दैट इट विल बी एबल टू एंटर द सेल्स दैट हैव रिसेप्टर फॉर द सिग्नल। बिल्कुल सही बात भी है भाई। ये बताओ कि पैंक्रियास का हार्मोन जो है वो इंसुलिन है, उसका काम है ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करना, वो जो है क्या किसी और हार्मोन के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो इंसुलिन का सरफेस रिसेप्टर है वो दूसरे हार्मोन का सरफेस रिसेप्टर नहीं, और दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते। इट विल अलाउ द एंट्री ऑफ इंसुलिन ओनली, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा बेटर कौन हुआ? केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इसको हर जगह नर्व सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जा रहा है, इस वजह से हर जगह पहुंच सकता है। नर्व्स जो है लिमिटेड जा पाएंगे, क्योंकि वहीं पे जा पाएंगे जहां पे न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, ठीक है। फास्टर मेथड कौन है? फास्टर है नर्वस ट्रांसमिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जा रहे हैं, इनको टाइम लगेगा क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं, ठीक। तो ये स्लो है, ये फास्ट है, पर ये हर जगह है और ये सिर्फ लिमिटेड कनेक्शन वाले एरियाज में, ठीक है। तो दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, इस वजह से बॉडी में दोनों ही अवेलेबल हैं और दोनों अपने अपने रोल्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं, तभी एक बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग हो पा रही है, ठीक है। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके रिलेटेड। तो आइए देखा जाए, पहला क्वेश्चन क्या है? विच रीजन इज अटैच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय अ स्टॉक? कौन है भाई? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है ना भाई, हाइपोथैलेमस। लाओ भाई दूसरा कलर ले ले, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी कलर से लिखा है। चलिए ठीक, हाइपोथैलेमस से स्टॉक से पिट्यूटरी लटका हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉमनली टर्म्ड एज बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन? ठीक है, तो बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है? ऑक्सीटोसिन। इसी के बाद आएगा प्रोलैक्टिन। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट थायरॉक्सिन?
आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, यही बात गलत है, आयरन नहीं आयोडीन, आगे क्या पढ़ना है, यही आंसर है। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, सही बात है, आयोडीन सही है, थायरॉक्सिन इज कॉल्ड थायराइड हार्मोन, सही है। ड्वार्फिज्म रिजल्ट्स ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ड्वार्फिज्म। फिर अगला देखते हैं, अब देखिए, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, हिज हार्ट वाज बीटिंग, ही वाज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर, हिज शुगर लेवल इन ब्लड वाज हाई, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। द हार्मोन विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी इन मेल इज नोन एज, क्या कहलाएगा मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीटेड बाय द टेस्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज अनपेयर्ड, ठीक है, अनपेयर्ड। तो देखो एड्रीनल भी, किडनी दो, देखिए किडनी के ऊपर एक एड्रीनल पेयर है, टेस्टीज भी पेयर्ड है, ओवरी भी पेयर्ड है, पिट्यूटरी क्या है अनपेयर्ड, दो हिस्से जरूर हैं, एक ही पिट्यूटरी के दो हिस्से हैं, ठीक है। अब आए अगला क्वेश्चन, एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स which secrete chemicals called hormones in trace amount. These hormones travel through the blood and reach the target sites to exert their effects. Location of many endocrine glands in a human is shown below. ठीक है, एक्चुअल मास्टर ऑफ द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज, अब आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो पूछ रहे हैं, मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कौन है, तो मास्टर ये जो है लोब लाइक स्ट्रक्चर है पिट्यूटरी, ठीक है, तो कौन हो गया आंसर 2, ठीक है। डायग्राम में, इसीलिए मैंने आपको जब डायग्राम वाली स्लाइड खोली थी तो बोला था लोकेशन डायग्राम के हिसाब से याद रखिए, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, हार्मोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इनकरेक्टली मैच, स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, सही है भाई, पिट्यूटरी ही तो प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट कर रहा है। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज, पहले तो देख लिया जाए कौन क्या है, ठीक है, यहाँ पे तो जो ये आपको दिख रहा है थर्ड, ये थायराइड है, और जो 9th है ये पैराथायराइड है, ठीक है। 10th जो है ये पीनियल है, 1 जो है वो हाइपोथैलेमस है, 4 जो है यहाँ पे थाइमस है, ठीक, 5 जो है ये पैंक्रियाज हैं, 8 जो है ये एड्रीनल है, ठीक है, ये हो गए, और अगर ये है ओवरी और ये है टेस्टीज, ठीक है। अब जो है देखा जाए कि क्या कैसा है, हाँ यही है, चलिए। हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, 9th वन नहीं, ऐसा नहीं है। पैराथायराइड का काम क्या है, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। 8 का काम है प्रिपेयर टू द बॉडी टू फेस इमरजेंसी सिचुएशन, बिल्कुल सही, 8 सिचुएशन को हेल्प कर रहा है। फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ ओवरी में ये है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि ये कौन सा ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, और ये क्या कर रहा है, ये ब्लड ग्लूकोज नहीं, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट कर रहा है। Now endocrine gland enlarges when we do not take iodine in a diet. This leads to a condition called goiter. Identify this endocrine gland and the hormone responsible. ठीक है, तो ये देखिए डायग्राम में 3rd नंबर जो है वो थायराइड है, ठीक है, तो कौन सा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गलत, स्टिमुलेटिंग हार्मोन इससे थोड़े आता है, वो तो पिट्यूटरी से आएगा। थाइमोसिन भी नहीं, 3rd का थायरॉक्सिन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ड्वार्फिज्म इज कॉज ड्यू टू हाइपोएक्टिविटी ऑफ ड्वार्फिज्म जो है ग्रोथ, ये पिट्यूटरी है, ठीक है, तो कौन कॉज कर रहा है, 2nd वन। और विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स हैव 2 पेयर्स इन ह्यूमन बॉडी, 2 पेयर्स, ठीक है, तो 2 पेयर्स देखिए, अगर आप यहाँ पे ये देखिए तो जो है देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखा आपने, एड्रीनल पैर में है, ठीक है, और जो है टेस्टीज है पैर में, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखा जाए कौन कौन से हैं, यहाँ ऑप्शन है 8, ठीक है,
ऑप्शन है 8, फाइन, जो कि एड्रीनल ग्लैंड है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। हमने डिस्कस करा बेटा जितने भी आपके एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स हैं उनका मैकेनिज्म क्या है। जैसे हमने सरफेस रिसेप्टर बाइंडिंग वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए पढ़ा, और सरफेस में रिसेप्टर के साथ एंट्री देखा अंदर लिपिड सॉल्युबल में। फिर हमने अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े, हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, पिट्यूटरी पढ़ा, हमने पैंक्रियाज पढ़ा, हमने एड्रीनल पढ़ा, पैराथायरॉइड पढ़ा, पीनियल पढ़ा, थाइमस पढ़ा, ओवरी, टेस्टिस, ये सारे ग्लैंड्स पढ़े, इनके सिक्रीशंस पढ़े, इनका फंक्शन पढ़ा, क्या रोल है और क्या कंडीशन अराइज करता है अगर इनका हाइपर या हाइपो सिक्रीशन होता है। ठीक, फिर हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन वर्सेस केमिकल कोऑर्डिनेशन देखा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। इस टॉपिक को आप एनसीईआरटी से पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लेकर आएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तब तक के लिए आप और हमारे चैनल पे और भी जो वीडियोस हैं वो देखते रहिए। थैंक यू।